तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में। आज बहुत ही बड़ी अप टू डेट आ रही है, यानी कि जो अप टू डेट आ रही है, यानी कि आज है 8 नवंबर 2022, जो कि आज से बहुत सी जॉब के लिए फॉर्म फिल का टाइम दिया गया है। यानी कि एडवर्टाइजमेंट बहुत पहले निकल गए हैं और आज से अप्लाई का टाइम दिया गया है, और बहुत सी अप टू डेट आप तक नहीं पहुंची हैं, वो भी आपको दी जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है राजस्थान से निकल रही है, यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से निकल रही है। तो ये एक है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सचिव, यानी कि 2022 की भर्ती है, यानी कॉमन हेल्थ ऑफिसर एक तरह से उसकी वैकेंसी निकली है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे बड़ी बात है, देखिए सबसे ज़्यादा पद, यानी कि पद कितने हैं, 3531 पद हैं, और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 3071 इतने पद, यानी अनुसूचित क्षेत्र इतने और इतने पद दिए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको पता ही है कि राजस्थान में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, और यही है या तो एसएसओ आईडी अप्लाई करने के लिए, एसएसओ आईडी देखिए अप्लाई करने के लिए एसएसओ आईडी, और आपको सब चीज़ें एसएसओ आईडी पे मिल जाएगी। अब हम जो चलते हैं मेन चीज़ पे आते हैं। मेन चीज़ क्या है हमारी, देखिए मेन चीज़ आपको यहाँ पता चलेगी, जो जिस चीज़ के लिए सभी बच्चे स्टूडेंट यानी एक तरह से इंतजार करते हैं कितनी वैकेंसी है, क्या वैकेंसी है। देखिए कुल पद है 3071। अनुसूचित जाति यानी मतलब जनरल के लिए है, और अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यधिक पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से, यानी इस सब के लिए वैकेंसी निकली है। जनरल और ओबीसी वालों के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी निकली है, यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए 779222, यानी सीधे सीधे मोटा मोटा हिसाब लगा चले तो 1100 के आसपास वैकेंसी बन रही है, और इधर वैकेंसी बन रही है 500 के आसपास। तो इस तरह से सभी की वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी है, और अच्छे खासे आपको मौका मिल रहा है एक अच्छे सरकारी पद पर जाने का। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें जो बात कही गई है उसे भी देख लेते हैं। ये सारी चीज़ देखिए, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बॉन्ड की बात कही है। बॉन्ड, हाँ, सबसे बड़ी बात है हमारी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ, यानी कम्युनिटी हेल्थ की वैकेंसी है, यानी कम्युनिटी हेल्थ होनी चाहिए, यानी नर्सिंग जीएनएम और बीएससी होना चाहिए, आयुर्वेद बीएएमएस होना चाहिए, या रजिस्टर, और एक चीज़ और रजिस्टर होना चाहिए किसमें, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या बोर्ड ऑफ मेडिकल राजस्थान में। ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, असेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपको अन्य शर्त ये जब जब आप भरेंगे, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ये तो ये सब चीज़ें आपके लिए हैं। अब देखिए जो मैं कह रहा था, यानी कि 8 11 से और 22 तक आज से शुरू होने हैं फॉर्म, और 7 12 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, परीक्षा आपको पता ही है किस तरह से होगी। 2000 फरवरी माह के 2023 में परीक्षा है। प्रवेश पत्र, ईमेल आईडी है, उसके द्वारा आपको वो सब चीज़ें राजस्थान में रहते हैं उन सबको बताइए कि अलर्ट कर दिया जाता है, या फिर आजकल तो व्हाट्सएप पे भी आपका एडमिट कार्ड आने लगा है सिक्योर तरीके से। ये सब चीज़ें आपको पता ही है कि जब फ़ोटो वोटो आप डालते हैं। ठीक है, ये अप टू डेट था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, यानी कि अप टू डेट आपको ये वाला था। तो नेक्स्ट अप टू डेट देखते हैं, नेक्स्ट अप टू डेट क्या है, कहाँ से आ रहा है, चलिए उसे भी देखते हैं। नेक्स्ट अप टू डेट है आईटीबीपी फोर्स, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ग्रुप सी की वैकेंसी निकली है। हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन एंड हेल्थ कम्युनिकेशन, यानी
हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों वैकेंसी निकली है। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की निकली है और कांस्टेबल में भी टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्री, यानी कि आपको वैकेंसी जो मिल रही है टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी मिल रही है। अब आते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में टोटल सीधे सीधे अनरिजर्व में 40 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 12 वैकेंसी है, ओबीसी में 52 वैकेंसी है, एससी में 17 और एसटी में 5 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 126 वैकेंसी है। और कांस्टेबल में 68 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 16 वैकेंसी, ओबीसी की 45, एससी की 25, एसटी की 13 और टोटल वैकेंसी है 167। ठीक है बच्चों, ये जो वैकेंसी है और आपको साइट है recruitment.itbppolice.nic.in, इस पे आपको जाकर कराना है। 10% वैकेंसी फॉर द बोथ पोस्ट हेड कांस्टेबल एंड constable are reserved for ex-servicemen. In case of vacancy reserved for ex-servicemen remained unfilled due to non-advertisement for the eligible candidate, the same shall be filled non ex-servicemen candidate, यानी कि एक तरह से अगर एक्स सर्विसमैन नहीं भरते हैं तो उनके लिए एलिजिबल हो जाएगी जो नॉर्मल स्टूडेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, पे बैंड आपको पता ही है कि पे मैट्रिक्स क्या है, यानी कि ये है 7th पीसी के हिसाब से। ठीक है, अदर अलाउंस ये आपको मिलेंगे, HRA TRA मतलब सब चीज़ मिलेगी, ये सब चीज़ें आपको पता ही होगी। अब आते हैं क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या कह रहा है, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कह रहा है 10th आपके पास होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कितने परसेंटेज 45%, यानी कि आपके यहाँ 45% होने चाहिए। और 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, 10वीं 10th क्लास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स, यानी आपके पास ITI का सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में यानी कंप्यूटर में होना चाहिए। इन सब चीज़ों में बताया गया है। 10th पास फॉर द रिकॉग्नाइज बोर्ड साइंस स्ट्रीम, यानी साइंस स्ट्रीम में बहुत सी देखिए बहुत से बोर्ड जो होते हैं वो 10th से पहले साइंस आर्ट्स का डिफाइन कर देते हैं, तो उसमें ये कहा है। ठीक है, विथ 3 ईयर डिप्लोमा, 10th के बाद साइंस होनी चाहिए और विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक, यानी जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं पॉलिटेक्निक टाइप, वो होना चाहिए। या तो ITI हो या पॉलिटेक्निक हो। 10वीं के बाद आपके पास ITI 2 साल की, 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक हो 3 साल की, या फिर आप 12वीं होने चाहिए। ये चीज़ें आपको बता दी गई। और एक चीज़ और एक ये देखिए, ये आपका जो एप्लीकेशन और वो अर्लियर बताया गया, सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। 18 से 25 साल के ही भर सकते हैं हेड कांस्टेबल में। फिर आती है कांस्टेबल की एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिक्स फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और डिज़ायरेबल में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आपके पास ITI या क्या नाम किसका होना चाहिए पॉलिटेक्निक। ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। चलिए इन सब चीज़ों के आप ध्यान रखें और फॉर्म का और सब चीज़ें आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं यानी कि उस तरह से मिलता है। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, अनरिजर्व को ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखकर भरनी हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है फिजिकल में आपके इतना होना चाहिए, यानी कि 162.5 आदमी होगी और 150 आदमियों की। तो ये आप चीज़ें देख के भरें। अगर आप कितनी हेल्थ है यानी कि पूरी चेस्ट हाइट सब चीज़ें पूरी कर रहे हो तो तभी भरे। ठीक है, I6/6 होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। और रिक्वायरमेंट आपको बता ही दिया कि कहाँ से भरना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल में आपको पहले पेपर होगा, फिर फिजिकल होगा, तब पता चल जाएगा आपको ये सब चीज़ें जब नोटिफिकेशन देखेंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर पेपर की बात करें तो पेपर में इंग्लिश आएगी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी,
फिर आता है अवेयरनेस, बहुत यानी 15 नंबर की। रीजनिंग एबिलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 2 घंटे का पेपर है और 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर 100 मार्क्स। ठीक है, ये आपको बता दिया, ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये इतना आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट अप टू डेट देखते हैं, नेक्स्ट अप टू डेट क्या आ रही है आज। नेक्स्ट अप टू डेट आ रही है DRDO, यानी कि DRDO से आ रही है। DRDO की बहुत अच्छी वैकेंसी है। चलिए हम देखते हैं DRDO में क्या आ रही है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, यानी कि आपके पास क्या होनी चाहिए, अगर ट्रांसलेटर ऑफिसर की आती है तो सीधे सीधे अगर मैं MA होनी चाहिए इंग्लिश या हिंदी में, आपको MA पास होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास MA विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बोथ एनी सब्जेक्ट ऑफ हिंदी मीडियम, इतना इतना ये सब चीज़ें बताई गई हैं। बैचलर डिग्री विद हिंदी इंग्लिश मिनिमम सब्जेक्ट ऑफ, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ट्रांसलेटर का, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट, ये आपको बताई गई। ग्रुप बी की वैकेंसी है, यानी कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। ग्रुप बी की वैकेंसी, यहाँ से ग्रुप सी की वैकेंसी शुरू हो रही है। चलिए अगला है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की वैकेंसी, ना कि ग्रेड 2 की वैकेंसी। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास स्टेनोग्राफी का मतलब एक तरह से कितने वर्ड मांगे, 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट, यानी 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। स्टेनोग्राफर 12th पास होना चाहिए और वही 10 वर्ड 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट A, इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए, आपके पास 12th होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको बताई। ग्रुप सी की वैकेंसी यहाँ से शुरू हो रही है, यानी ग्रुप सी, ये देखिए ये पे लेवल 4 की है और ये पे लेवल 2 की है। तो फिर आती है एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग की होनी चाहिए, स्टोर असिस्टेंट की होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग, स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग, और सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये सब में 12वीं मांगी गई है और आपके पास टाइपिंग आनी चाहिए। फिर आता है व्हीकल ऑपरेटर, फायर मैन और फायर इंजीनियर, इनके लिए आपके पास 10वीं क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो आप इनके लिए भर सकते हैं। फिर आता है हमारी जो बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी बात, कि वैकेंसी कितनी कितनी है। देखिए सबसे जो बड़ी पोस्ट है उसमें वैकेंसी कम होगी। जूनियर ट्रांसलेटर में वैकेंसी है 33 वैकेंसी। जो स्टेनोग्राफर में ग्रेड 1 में 215 वैकेंसी है। ग्रेड 2 में 123 वैकेंसी है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट इंग्लिश में 250, हिंदी में 12, स्टोर असिस्टेंट में 134 और स्टोर असिस्टेंट में हिंदी में 4 वैकेंसी है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 41 वैकेंसी है। व्हीकल ऑपरेटर में 145, फायर इंजीनियर ड्राइवर में 18 और फायरमैन में इतनी, टोटल वैकेंसी इतनी आ रही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है एलिजिबल क्राइटेरिया। आप देखिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। असिस्टेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, इतना, यानी कि आप अपने असिस्टेंट क्वालिफिकेशन, और दूसरा सबसे बड़ी बात है मेडिकल फिट होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे 10वीं पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास एलिजिबल प्रूफ होना चाहिए, किसके लिए, ID प्रूफ में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब आते हैं क्या है एग्ज़ाम सिटी ये बताई गई हैं। आप यहाँ से इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर इस नोटिफिकेशन को डाल दिया जाएगा। चलिए मेडिकल फिट आपके पास होना चाहिए, मेडिकल फिट होना चाहिए, इतनी 165 मिनिमम होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 177। CBT एग्ज़ाम होगा 40 नंबर हिंदी, 40 नंबर इंग्लिश और 75 नंबर रीजनिंग एबिलिटी और GK, और सेकंड स्टेज में आपका होगा फिजिकल, और थर्ड स्टेज में आपको ट्रांसलेशन एंड एसे दिया जाएगा। ये सब चीज़ें आपकी हैं, यानी कि 2 फेस में टायर 1 और टायर 2। टायर 1 में आपका CBT है, सीधे CBT दे के आ जाना है। टायर 2 में ये सब चीज़ें इंक्लूडिंग हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अप टू डेट कहाँ से आ रही है। नेक्स्ट अप टू डेट आ रही है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि यूपी मेट्रो की तरफ से आ रही है। ये नोटिस देखिए, नोटिस कब इशू हुआ, इतनी तारीख को इशू हुआ था, और आपके लिए अप टू डेट है कि इसमें ज्वाइन कर लें जल्दी से जल्दी। अगर आपने अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा है तो इसका फॉर्म भर लें, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल की वैकेंसी है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 16, और आपको पता है इतनी वो सब चीज़ें मिलेंगी, यानी कि सैलरी आपकी इतनी है। क्वालिफिकेशन क्या है, बीटेक होनी चाहिए, बीटेक या बीई होनी चाहिए, सिविल इंजीनियर, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मिनिमम 60% होना चाहिए। एज ग्रुप ये है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक, वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स की आ रही है, और आपको पे स्केल यानी पेमेंट उतनी मिलेगी। बीटेक होनी चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एज आपका एज ग्रुप ये बता दिया गया है। फिर वही सेक्शन यानी कि मैनेजमेंट के निकली, और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकाउंट की आती है। अकाउंट में सेक्शन, अकाउंट में सैलरी उतनी है। एक वैकेंसी है सीए फॉर द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक ही वैकेंसी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, और वो भी अनरिजर्व में। चलिए फिर आते हैं यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल में। जूनियर इंजीनियर सिविल में पे यानी इतनी आपको सैलरी मिलेगी। 43 वैकेंसी है। 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, यानी कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए इतना, 3 साल का। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में 49 वैकेंसी है, 3 ईयर का साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और ये सब चीज़ें बताई गई है। सैलरी अच्छी है, और इस चीज़ को आप फ़ायदा उठाएं। तो इंजीनियरिंग जो जिन्होंने कर रखी है, या डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर बीटेक कर रखी हो, वो अप्लाई कर लें। असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट में जो बी कॉम है उनके लिए ये है, 2 वैकेंसी है, सैलरी इतनी है। ऑफिस असिस्टेंट एचआर में 3 और 4 ईयर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएट, या आप मतलब सीधे सीधे आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे हम जो देखते हैं ये सब चीज़ें, सिलेक्शन ऑफिस यानी कि आपके पास सिलेक्शन होना चाहिए, मेडिकल होगा आपका, वो सब चीज़ें नॉर्मल बात है। रिटर्न एग्ज़ाम देखिए, यहाँ से आती है रिटर्न एग्ज़ाम, यानी सीबीटी होगा आपका। सीबीटी के इस लिए आप तैयार रहें, और सब चीज़ें पूछी जाएंगी। क्या पूछेगी, इंग्लिश, हिंदी, सॉरी इंग्लिश, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। 2 घंटे एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, सीबीटी एग्ज़ाम है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम सिटी ये हैं, या आप देख सकते हैं गाज़ियाबाद वाजिबाद सब हैं, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो अगला देखते हैं, अगला नोटिफिकेशन कहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट अप टू डेट आ रहा है आपके लिए IBPS, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर द बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यानी कि IBPS बैंकिंग के सिलेक्शन के लिए आता है। देखिए टेक्निकल में, सॉरी टेक्निकल बोला, कंप्यूटर में IT ऑफिसर की निकली है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR मार्केटिंग ऑफिसर, ये वैकेंसी निकली है, और सारी स्केल 1 की है। तो ठीक है, ये इनके अंदर बैंक है कि इंडियन बैंकों में वैकेंसी निकली है, तो आप बैंक भी देख सकते हैं। अब आती है ऑनलाइन, 1 तारीख से होना है, और 21 तारीख तक का आपके पास टाइम है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। प्री आपका कब हो जाएगा, 14 तारीख को, ओके। प्री आपका हो जाएगा 24 तारीख, यानी 24/12 से लेकर इतने तक हो जाएगा। मेन आपका 29/1 को होगा, यानी कि उसके कुछ ही दिन बाद आपका मेन हो जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा इतना, और आपको अप्रैल तक आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो क्या क्या कहा गया है, IT में आपके पास सीधे सीधे अगर IT मान के चलें, तो अगर या तो इलेक्ट्रॉनिक्स का, या कहना कंप्यूटर साइंस का, इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब चीज़ डिज़ायरेबल है। और एक चीज़ आप ऐड हो गई है, डॉक लेवल B लेवल का सर्टिफिकेट जिसके पास है वो भी अप्लाई कर सकता है।
बहुत सी वैकेंसी आईटी की इस तरह की आ रही हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में आपके पास 4 ईयर ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल, यानी कि एक तरह से आपके पास इन सब चीज़ों में होना चाहिए। फिर आता है राजभाषा अधिकारी, पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी इंग्लिश, यानी कि ट्रांसलेटर वाली वैकेंसी जैसे अभी हमने देखी थी। लॉ ऑफिसर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि एलएलबी होनी चाहिए बैचलर में, ठीक है। एचआर ऑफिसर में ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री और 2 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड रिलेटिव, यानी कि सीधे सीधे आपके पास रेगुलर मोड पे आपके पास पीजी होनी चाहिए। मार्केट ऑफिसर में आपको पता ही है एमबीए होने चाहिए, और वो भी क्या कहा है इन्होंने, फुल टाइम मतलब रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, रेगुलर बेस की वैकेंसी है, कोई भी अगर आप उस तरह के हों जैसे इग्नू कराती है या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी एमबीए कराती है, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है जल्दी जल्दी देखते हैं हम, वीडियो बहुत लंबी बन रही है इसलिए जल्दी जल्दी देखते हैं क्या कह रहा है। ये आपको बता दिया जा रहा है कि प्री एग्ज़ाम आपका ये है, लॉ ऑफिसर और जो भाषा अधिकारी है उसके लिए ये है, और आईटी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इतने सब के लिए ये बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। फिर आता है मेन एग्ज़ाम में 60 नंबर, और इधर आपको बताया गया है। ये सब चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है तो टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ये आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यानी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आप चैनल के जो हमारा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको बताई गई है, अप्लाई इतना सब कुछ। चलिए नेक्स्ट अप टू डेट देखते हैं, नेक्स्ट अप टू डेट क्या आ रही है। नेक्स्ट अप टू डेट आ रही है, ये है कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी कि एक तरह से कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है। कहाँ आ रहा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्ज्ञान यानी संस्थान, यानी कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की तरफ से आ रही है। एक तरह से मेडिकल साइंस जो है, राम मनोहर लोहिया जो मेडिकल साइंस है, कहाँ पर, लखनऊ में, उसकी वैकेंसी आ रही है। देखिए यहाँ से वैकेंसी शुरू होती है। चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं यहाँ पर किस किस की वैकेंसी आ रही है। वैकेंसी कम है पर जो वैकेंसी आ रही है वो भी देखते हैं हम। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर से यहाँ से 10 है, इधर 11, न्यूक्लियर, ये सब चीज़ें देखिए, एक एक वैकेंसी है, इसमें 2 वैकेंसी है। मेडिकल ऑफिसर 2, इधर देखते हैं। रेडिएशन ऑनोक्लोजर की वैकेंसी 1 है, यानी कि इससे सीधे सीधे रिसर्च ऑफिसर एक वैकेंसी आ रही हैं। एक यहाँ से शुरू हो रही है। सिस्टर ग्रेड 2 वैकेंसी 3, यानी कि 431 वैकेंसी है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा वैकेंसी है पे लेवल 7। असिस्टेंट 1 वैकेंसी, लाइब्रेरी ग्रेड 3 4 वैकेंसी है, स्टोर कीपर की 21 वैकेंसी है, जनरल इंजीनियर की 1 वैकेंसी है, और फार्मास्यूटिकल यानी कि फार्मेसी वालों की 17 वैकेंसी है। आगे चलते हैं, आगे जो वैकेंसी आ रही है स्टैटिकल, यानी कि इनकी वैकेंसी, स्टेनोग्राफर की 1 वैकेंसी, जो हमारे काम की जो ज़्यादा वैकेंसी है उन्हें देखा करिए। एक वैकेंसी में कोई आपका बेनिफिट नहीं है, मैं उस चीज़ से निकल चुका हूँ। तो आपको सीधे सीधे एक वैकेंसी के लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप फॉर्म भरें, जो अगर ज़्यादा वैकेंसी है और आपके काम की है तो भरे फॉर्म। तो मेडिकल रिकॉर्ड यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड रखने वाले की है, और लोअर डिविजनल असिस्टेंट की 10 वैकेंसी, यानी कि यहाँ तक आप भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 534 वैकेंसी है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नोट क्या क्या गया है, द पोस्ट जनरल डिप्टी मेडिकल ऑफिसर GDMO विल रीनेम्ड इतना, यानी कि इससे क्या कर दिया गया, ये बता दिया गया है। चलिए ये सब चीज़ें वैकेंसी के बारे में बता दिया गया। पे स्केल, यानी कि पे स्केल आप कितने इतने ये सब चीज़ें हैं।
फिर आता है आगे हमारा क्या आता है, ये क्वालिफ़िकेशन बताई गई है। क्वालिफ़िकेशन आपके पास इतना होना चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये आप कहाँ देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, तो आप इसे नोटिफिकेशन को एज इट इज़ देख सकते हैं। सबसे बड़ी आती है जो हमारी वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी उनके लिए, बीएससी आपके पास नर्सिंग में होनी चाहिए, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट यानी कि इसका ये होना चाहिए। फिर आता है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिड यानी कि जीएनएम होना चाहिए आपके पास, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। फिर आता है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रिकॉग्नाइज, ये एक तरह से रजिस्ट्रेशन भी मांग लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और रिकॉग्नाइज कॉलेज से ही करी हो आपको, ये भी ध्यान हो। ये लाइब्रेरियन के लिए कि लाइब्रेरियन हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, स्टोर कीपर के लिए हो गया, तो ये सब चीज़ें एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में होना चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए बिलीव होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टाइपिंग होनी चाहिए आपको। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि लाइब्रेरियन में टाइपिंग की क्या ज़रूरत है, पर देखो आज की मॉडर्न जो साइंस है, यानी कि देखिए मैं आपको डिफरेंस कर देता हूँ। पहले आता था बी लीव, ठीक है, और अब आता है BLIS यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस या तो ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे BLIS से मिलेगा। तो लाइब्रेरी साइंस का मतलब ये है, कंप्यूटर जब से जोड़ा गया तो वो लाइब्रेरी साइंस बन गया, इसलिए कंप्यूटर भी इंक्लूडेड। आप देखते हैं पहले कागज़ में लिखे जाते थे कि बुक की एंट्री होती, अब उसको कंप्यूटर से जोड़ दिया गया तो कंप्यूटर पे एंट्री होती है। ये सब चीज़ें आपको क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल गई हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक्सपीरियंस सब नॉर्मल चीज़ें। और ये आवेदन शुल्क सबसे बड़ी बात है, आवेदन शुल्क आरक्षण। ये देखिए जनरल यानी UR वालों के लिए इतनी वैकेंसी, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वो इतनी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए इतनी है, और जो विकलांग हैं उनके लिए कोई पैसे नहीं है, ठीक है। वेबसाइट आपको बताई दी गई है, वेबसाइट ये है, जाकर आप यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हैं और यहीं पर फॉर्म भरना है। ये सब चीज़ें आपको बता दी गई है, ठीक है बच्चों। इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, आज का नोटिफिकेशन ये था, और जो इम्पोर्टेंट वैकेंसी थी वो आपको बता दी गई है। ये लास्ट नोटिफिकेशन था, यानी कि जो भी आज नोटिफिकेशन आ रहे थे, देखिए पेपर आपको पता ही है कि ये सब चीज़ें होंगी। पहले फॉर्म तो भरो, पेपर तो अपने आप हो जाएगा। यानी कि पेपर की तैयारी आपको सीधे सीधे जो इतने हाई लेवल पर पढ़ रहा होगा, तो रीजनिंग और मैथ इतने सब कुछ आपको पता ही होगा अपने सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, वैकेंसी, एक आधी वैकेंसी के पीछे ना भागें, क्योंकि गवर्नमेंट में आपको पता ही क्या चलता है। एक वैकेंसी के पीछे ना भागे, कम से कम जो वैकेंसी 10 से ऊपर हो या फिर आपके 50 से ऊपर हो, उस वैकेंसी में ही अप्लाई करें। लास्ट वैकेंसी अप टू डेट था, आपको दे दिया गया है, इसलिए अब तो ये लास्ट अप टू डेट था, यानी कि आज जितनी वैकेंसी निकली है, सारी जॉब जितनी निकली है गवर्नमेंट से रिलेटेड है, आपको फॉर्म भरना है। और बहुत सी वैकेंसी नोटिफिकेशन यानी 1 तारीख से निकला हुआ है, 22 से निकला हुआ है, और 7/11/22 या 8/11/22 को अप्लाई करने की डेट है। तो आज जाकर फटाफट अप्लाई कर दिए, पहले में अप्लाई कर दिए, जिससे आपका सेंटर आपके होम डिस्ट्रिक्ट यानी होम सिटी इस तरह ही आ जाए, ठीक है बच्चों। ये अप टू डेट था आपके लिए, बड़ा अप टू डेट था, आज सबसे बड़ा अप टू डेट रहा है जो आपको बता दिया गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।